Welcome to YT, your English tutor. I am Ankur and I am a part of Aman Sir's team. ये जो सेशन चल रहे हैं ये टाइम एंड डिस्टेंस के चल रहे हैं। अभी इससे पहले एक और सेशन लिया था मैंने टाइम एंड डिस्टेंस पे। अगेन टाइम एंड डिस्टेंस पे एक और सेशन लूंगा। अब आज मैं इसके बारे में बताऊंगा कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस ये आपस में रिलेशन क्या होता है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस इसमें रिलेशन क्या क्या होता है। मैंने पहले बताया था कि टाइम का इनवर्सली रिलेशन होता है स्पीड से। कब, ये भी बताऊंगा कि कब होता है ये कंडीशन में। चलिए वहीं डिस्कस करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है, अभी पहले क्वेश्चन को रीड करना। टू कार्स ट्रेवल डिस्टेंस ए टू बी इफ द रेशियो ऑफ देयर स्पीड 2:3, देन द रेशियो ऑफ देयर टाइम। तो रेशियो बताइए टाइम का। कह रहा है दो दो कार ट्रेवल करी डिस्टेंस ए से बी तक। अगर इनकी स्पीड का रेशियो 2:3 है तो इनके टाइम का रेशियो बताइए। मैंने बताया था टाइम का रिलेशन होता है इनवर्सली। कब? जब देखना डिस्टेंस सेम हो। तो दो कार ए से बी ट्रेवल कर रही है। एक पहली कार है, एक पहली कार भी ए से बी तक का ट्रेवल कर रही है और दूसरी कार भी ए से बी तक का ट्रेवल कर रही है। इट मींस इसके लिए जो डिस्टेंस है वही सेम इसके लिए डिस्टेंस होगा, राइट। और मैंने ये बताया था अगर मान क्या लीजिए ये एक्चुअल में है डिस्टेंस सेम है, मतलब डिस्टेंस क्या है 1:1 है और स्पीड का रेशो क्या है स्पीड का रेशो है 2:3। तो सिंपली टाइम का रेशो क्या होगा। टाइम एक्चुअल में टाइम का फॉर्मूला तो जानते ही है। टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 1 और स्पीड कितनी है 2। सिमिलरली यहाँ डिस्टेंस कितना है वही सेम है और स्पीड कितनी है 3। तो इट मींस क्या आया, जब इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 3:2 आएगा, राइट। इसका मतलब ये है कि जब भी डिस्टेंस सेम होगा तो स्पीड इनवर्सली रिलेशन होगी टाइम के। जब डिस्टेंस सेम होगा या वाइसा वर्सा, जब डिस्टेंस सेम होगा तब टाइम इनवर्सली रिलेशन होगा स्पीड से। अगर टाइम का रेशो दे दिया जाता है इस क्वेश्चन में, मान लीजिए 3:2 टाइम का रेशो दिया होता तो स्पीड का रेशो बोलता तो सिंपली हम 2:3 बोल देते। जब डिस्टेंस सेम होता। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम है। अभी एग्जैक्ट क्वेश्चन पे नहीं आ रहे हैं, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखना। टू कार्स ट्रेवल्ड डिस्टेंस ए टू बी। भाई दो कार ट्रेवल हुई ए से बी तक। अगर इनका रेशो, किसका रेशो, टाइम का रेशो 5:2 है। तो बताइए स्पीड का रेशो क्या होगा। क्या दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया कार ने, बिल्कुल किया, ए से बी तक। तो स्पीड का रेशो 2:3 होगा, 2:5 होगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो सेम ट्रेवल हुआ है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब ये भी वही क्वेश्चन है, अभी कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहा हूं मैं। अभी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं दे रहा, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो अभी दूंगा। टू कार्स ट्रेवल डिस्टेंस इन द रेशो, मतलब दो कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 1:। तो हम लिख देते हैं डिस्टेंस 1:2 है, बिल्कुल सही बात है। आगे पॉइंट में क्या कह रहा है, इफ द रेशियो ऑफ द टाइम ट्रेवल, यानी कि टाइम जो लगा है उनको वो 2:3 लगा है। और मैंने बताया था कि जब डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड का रेशियो इनवर्स होता है टाइम के, राइट। लेकिन इसमें डिस्टेंस क्या सेम है, बिल्कुल नहीं है। तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा, स्पीड का आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस कितना है 1/2। भाई स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो होता है, बिल्कुल होता है। तो स्पीड क्या आएगी 1:2। सिमिलरली 2:2/3। यहां से क्या निकल के आया, 3:4 निकल के आया स्पीड का रेशो। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
आप देखिए ये क्वेश्चन सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करिए। कह रहा है 3 cars ट्रेवल डिस्टेंस इन द रेशियो 1:2:3। कह रहा भाई 3 कार थी, मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिसका डिस्टेंस का रेशियो था 1:2:3, राइट। अब टाइम का रेशियो क्या गिवन है? टाइम का रेशियो गिवन है 3:1, राइट। यहां से क्या स्पीड का रेशियो निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन, क्या आएगा रेशियो? 6 आएगा। तो कितने से गया? 2 से। ये कितना आ रहा है? 3, 6। और ये कितने से गया? 18। यही आ रहा है, सेम आ रहा है, राइट। तो इट मींस स्पीड का रेशियो क्या आया? 2:6:18, राइट। तो कितना रेशियो आया? ये स्पीड का रेशियो आया 1:3:6, सॉरी 9। जब 2 से काटोगे तो ये बनेगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, जब डिस्टेंस सेम होगा तब स्पीड और टाइम में जो रिलेशन होगा वो इनवर्स होगा, राइट। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करिए। ये 2016 मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं कुछ चेंजेस कर रहे हैं, मैं उसको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। पहले खुद ट्राई करने की कोशिश करिए। A car can finish a certain journey in 10 hours at speed 42 किलोमीटर पर आवर। एक कार एक जर्नी ट्रेवल करती है 42 की स्पीड से, मतलब एक कार की स्पीड क्या है? 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, सही है। और उसको टाइम कितना लगता है एक जर्नी ट्रेवल करने में? 10 आवर्स, राइट। इन ऑर्डर टू सेम डिस्टेंस, इन ऑर्डर टू सेम डिस्टेंस इन 7 आवर्स द स्पीड ऑफ कार। ये कह रहा है कि अगर वही सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करा जाए, यानी कि डिस्टेंस सेम हो गया, तो उसको कितनी स्पीड उसको बढ़ानी पड़ेगी, कितनी स्पीड से बढ़ाना होगा उसे। तो डिस्टेंस सेम है, 1:1 है, और टाइम कितना दे रखा है? 10 एंड 7, ठीक है ना। मतलब पहली जर्नी में 10 घंटे लगे, दूसरी जर्नी में 7 आवर्स लगे। तो स्पीड का रेशियो मैंने बताया था कि इनवर्स होगा 7:10, राइट। अब ये कह रहा है कि जब उसे 10 घंटे लगे हैं, उसकी स्पीड जब थी 42 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन यहाँ तो 7 है, यहाँ तो 7 है। तो हम क्या करें, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 7 रेशो की वैल्यू हमें क्या चाहिए? 42 चाहिए। तो किससे कैंसिल हो गया? ये 6 से कैंसिल हो गया। इट मींस एक रेशो की वैल्यू 6 आई, तो हमें 6 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब 6 से यहां मल्टीप्लाई किया तो यहां भी करेंगे बैलेंस करने के लिए। तो स्पीड कितनी आई? 60 किलोमीटर पर आवर, राइट। लेकिन उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है कि कितनी स्पीड से उसने स्पीड कितनी बढ़ाई। तो पहली बात तो ये सुनिए, 60 आई, ये कितनी बड़ी है? 3 रेशो बड़ी है, और एक रेशो की वैल्यू कितनी थी? 6। तो कितना आया? 18, यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर से इसने स्पीड बढ़ाई है। आंसर 18। अगर ऐसे नहीं करना था तो आप ऐसे कर सकते थे। पहले वाली की स्पीड कितनी आई थी? 42, और इसके बाद वाली की स्पीड कितनी आई थी? 60। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 18। तो यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर से इसने स्पीड बढ़ाई, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है विपिन ट्रेवल्स वन थर्ड ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए जर्नी। मतलब इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं। एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। मैं इसके दो मेथड बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उसके जो बाद वाला मेथड होगा, जो अब बताऊंगा उसके बाद,
वो मेथड कंसाइज होगा। तो उस मेथड से अप्लाई करना मैं भी बता देता हूँ, पहले पहला मेथड अप्लाई करना सिखा देता हूँ मैं। देखिए कह रहा है वन थर्ड डिस्टेंस को, यानी कि डिस्टेंस कितना है, वन थर्ड, तो बचा कितना, वन में से अगर वन थर्ड गया तो टू थर्ड बचा। और दूसरा यानी कि पहली जर्नी को इसने वन थर्ड ट्रेवल किया, तो दूसरी जर्नी कितनी ट्रेवल करेगा, टू थर्ड, और थ्री से थ्री कैंसल, तो क्या बचा रेशो, वन रेशो टू बचा, राइट। यानी कि अब स्पीड क्या है, अब स्पीड का रेशो देख लेते हैं। जो वन डिस्टेंस कवर किया है उसकी स्पीड है 30, और टू डिस्टेंस कवर किया है उसकी स्पीड है 40, राइट। समझ रहे हो आप। तो टाइम का रेशो क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 1/30 और 2/40, राइट। जीरो से तो जीरो का कैंसिल हो गया, टू से ये गया तो टू बचा, तो रेशो कितना आया, 1:3/1/2, राइट, यही तो है। और ये उधर जाएगा, ये थ्री उधर चला गया, तो ये क्या बना, 2:3 बना, बिल्कुल बना। अब ये बताओ टोटल टाइम कितना है, तो टोटल टाइम 2 आर प्लस 3 आर, यानी कि 2 आर प्लस 3 आर इट मींस 5 आर। और 5 आर रेशो की वैल्यू क्या दे रखी है, 12 आर। देखो तो एक रेशो की वैल्यू क्या आई, एक रेशो की वैल्यू आई 12/5, ठीक है। अभी तक हमारे पास टाइम आ गया, यानी कि ये कह सकते हो पहले जो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा था उसमें लगने वाला समय 2 इंटू 12/5 है, और 40 किलोमीटर पर आवर से स्पीड चलने वाला उसका टाइम है 3 इंटू 12 इंटू 5, 12/5, राइट। लेकिन उसने पूछा क्या है, कह रहा है व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी, यानी कुल मिला के ये बता दो कि कितनी जर्नी उसने ट्रेवल करी। अब यानी कि 30 की स्पीड से ट्रेवल करी और एक 40 की स्पीड से ट्रेवल करी। अब 30 की स्पीड से क्या ट्रेवल करी, तो देखो डिस्टेंस कैसा होता है, ये स्पीड है इनटू टाइम कर दो, तो 30 स्पीड से कितनी देर चला, 2 इंटू 12/5, इतना ही तो चला, प्लस 40 इंटू 3 इंटू 12/5, यही तो चला। अब पेन चेंज कर देते हैं, ब्लू पेन ग्रीन ले लेता हूं, 12 कॉमन ले लिया, 12 कॉमन लिया तो अंदर बचा 60 प्लस 120। अभी इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 12 इंटू 180। अब जब इसका मल्टीप्लाई करोगे 12 8 जा 96, यहाँ क्या मिस हो गया है, 60 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यहाँ 5 मिस हो गया है, बिल्कुल मिस हो गया है, अपॉन का 5, तो पहले 5 से काट दो, कितने बार गया, 3 और 6, 36 आया, और 12 इंटू 36 करोगे तो 12 इंटू 6 यानी कि 72, लास्ट में 72 आ रहा है, यानी कि 2 तो आ ही रहा है, तो ऑप्शन ए कैंसिल करो भाई, भगाओ इसको, और बी को भी हटा दो, यहाँ साइड कर दो, तो यानी कि इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा। अब क्या होगा, 12 इंटू 6 72, 7 बचा, 12 इंटू 3 36, 36 प्लस 7 कितना आएगा, 43। तो आंसर कितना आया, आंसर आया 432, राइट। आगे चलते हैं। अब आगे नहीं, इसी कॉन्सेप्ट को हमें इस तरीके से नहीं करना, अगर इस तरीके से करेंगे तो हमारे 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, अगर 2 से 3 मिनट लगे तो एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत दिक्कत होगी, राइट। इससे एक और अच्छा मेथड बताता हूं मैं, इसको पूरा इरेज कर देता हूं मैं, मेथड 2 बताता हूं मैं। मैंने एक बात बताओ, मैंने कल इससे पहले सेशन में मैंने ये बताया था कि एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है, बिल्कुल बताया था, और आपने कहा था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके निकाला जाता है, बिल्कुल निकाला जाता है। अब यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस हम रेशो में लिख लेते हैं, मैं बता देता हूँ रेशो, 1:2 ही तो आया था, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 3 आर,
भाई 1+2 कितना होगा, 3R ही तो होगा, रेशो में होने के कारण ये कांस्टेंट रहेगा नहीं रहेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना आया, 3R। और 1 आवर को ट्रेवल करने में कितनी स्पीड लगती है, 30 की चलती है भाई, 30 की स्पीड लगती है जब 1 आवर ट्रेवल कर रहा था। प्लस दूसरे का टाइम निकालने के लिए, क्योंकि हमें अपॉन में टाइम रखना है, तो नीचे टाइम रखना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन, और टाइम कैसा आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो आएगा टाइम। और 2 आवर को कितनी स्पीड से चला, 40 से चला, बिल्कुल चला। तो स्पीड कितनी आई, 3। इसका 10 ऊपर भेज दे रहे हैं पहले से ही, जिससे कि परेशानी नहीं हो। 1/3 प्लस 2/4, इसको भी काटना चाहो तो काट दो, 1/2 कर दो, राइट। तो कितना बचा, 30/2 + 3 मल्टीप्लाई 6, राइट। तो इसको क्या लिख सकता हूं, इसको 5 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये क्या आया, ये आई आपकी एवरेज स्पीड। यानी कि इसका मतलब क्या है कि इतनी स्पीड से उसने कंटिन्यूअस ट्रेवल करा है, कंटिन्यूअस ट्रेवल करा है। इसको काटोगे तो कितना आएगा, 6। यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसने ट्रेवल करा है लगातार, ठीक है, ये एवरेज स्पीड है। और टोटल टाइम कितना लगा, 36 स्पीड से चला तो 12 घंटे लगे, तो 12 × 6 72, 7 बचा, और 12 × 6 36, और 36 + 4 43, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। आपको क्या करना था, बस ये भी नहीं लिखना था और ना ये लिखना था, क्योंकि फॉर्मूले थोड़ी लिखोगे एग्जाम में, और ये भी आर हटा देने थे, ये तो दिमाग में चलना चाहिए था ना, इतना लिखना था सिर्फ, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यूपी पुलिस का क्वेश्चन है ये, वो भी यूपीएसआई का, कांस्टेबल का नहीं है ये, पेन कहां चला गया, यूपीएसआई का क्वेश्चन है ये। कह रहा है क्यू कंप्लीट्स अ जर्नी 87 आवर्स, शी ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी at the rate of 84 km/h and the second half at the rate of 90 km/h. Find the total distance entire journey. सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब मैं क्या करूं, क्या इसमें रेशो निकालूं कि भाई स्पीड का रेशो क्या है, डिस्टेंस का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 1, और दूसरा डिस्टेंस कितना है 1 है, और स्पीड का रेशो कितना, स्पीड कितनी है 42 84 और 90, तो टाइम का रेशो क्या आएगा 90 और 84। फिर इनको काटोगे, फिर इसका टाइम का रेशो लिखोगे, फिर टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं अब इतना नहीं करना। हाँ आना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ही करना है, ठीक है ना। हमें टाइम बचाना है एग्जाम में, और वो कैसे बचेगा मैं बताता हूँ। यहां से हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, मैंने इससे पहले सेशन में भी एवरेज स्पीड निकालना सिखाया था। सेम डिस्टेंस है तो 2/1 डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ये बताया था 2 जब सेम डिस्टेंस हो, क्योंकि कह रहा है शी ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी 84 एंड सेकेंड हाफ 90 किलोमीटर। तो मैंने बताया था 2/S1 + S2 मल्टीप्लाई S1 × S2, राइट, यही बताया था मैंने। इसको काट दे रहे हैं पूरे को, ये दिमाग में रखना। साइड में लिख देता हूं चाहो तो मैं, कि 2 × S1 S2 अपॉन S1 + S2। ये किसका बताया था, ये बताया मैंने एवरेज स्पीड, ठीक है ना, इसका बताया था। तो एवरेज स्पीड निकालते हैं। S1 कितना है 84, S2 कितना है 90, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कर दो, बिल्कुल कर दें। तो ये कितना आया 2/4 7, मल्टीप्लाई में अभी ऐसे ही रहने दो, कोई जरूरत नहीं करने की। आगे क्या कह रहा है ये, कह रहा है 87 आवर्स लगते हैं। तो ये जो है एवरेज स्पीड ही तो आई, और एवरेज स्पीड क्या है km/h। इस एवरेज स्पीड से मतलब ये है कि उसने एंटायर जर्नी इस स्पीड से ट्रेवल करी होगी। अब तो आप समझने लगे होंगे कि ये एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, यानी कि उसने
जो आधा हिस्सा है वो भी उससे ट्रेवल इसी से ट्रेवल किया होगा, और जो उसके बाद वाला हिस्सा है उसी से ट्रेवल किया होगा। हालांकि किया नहीं है, लेकिन ये एवरेज स्पीड है, एवरेज, ना कि एग्जैक्ट है किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस की, ठीक है, एवरेज स्पीड है। तो ये स्पीड, स्पीड आई, स्पीड में क्या करूं मैं, डिस्टेंस निकालने के लिए, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है स्पीड इनटू टाइम, तो ये स्पीड आई, और टाइम कितना है 87, यही सॉल्व करना था, राइट। अब ये देखना, ये गया 2 टाइम्स और ये गया 2 टाइम्स, तो देखना क्या आ रहा है, लास्ट में तो 0 आएगा, 0 सौ में आ रहा है, और 9 4 जा 36, यानी कि 6 आ रहा है, 6 6 में आ रहा है, 100 में आ रहा है, 36 आ रहा है, और 9 8 जा 72 प्लस 3 यानी कि 75, तो कितना आया डिस्टेंस 75 60, यानी कि 7560 किलोमीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया इससे। उस मेथड से मत करना, रेशो के मेथड से मत करना, वरना टाइम नहीं बचेगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, खुद को करने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद करने की कोशिश करिए। लास्ट में एक क्वेश्चन और दूंगा जो आप ही को करना है, मैं नहीं करके दूंगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल के दें उस क्वेश्चन को। A student goes to school at a speed of 5.5 किलोमीटर पर आवर एंड द रिटर्न एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर आवर। भाई सही बात है कि एक लड़का स्कूल गया, आपने मतलब कोई व्यक्ति है, आप घर से स्कूल गए और स्कूल से घर आए, तो घर से स्कूल गए तो 5.5 की रफ्तार से गए, और आए थे जब थक गए थे। भाई स्कूल से जब पढ़ के आओगे तो थक जाओगे ना, तो स्पीड कम हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है। तो स्पीड कितने से चला, 4 किलोमीटर प्रति घंटे से चले, इसलिए कहते हैं कि ग्लूकोज तो पिया करो कि शाम तक एनर्जी दे। आगे क्या कह रहा है, इफ ही टेक्स 4 3/4 आवर्स फॉर एंटायर जर्नी, कह रहा है कि पूरी जर्नी में से 4 3/4 आवर्स लग गए, देन द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट। तो वही सेम क्वेश्चन है, डिस्टेंस बताइए, कुल मिला के ये है। मैं क्या कर दूं, एवरेज स्पीड निकाल लेता हूं, एवरेज स्पीड। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस सेम है, बिल्कुल सेम है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 अपॉन स्पीड का सम 5.5 और 4, यानी कि 9.5, और 9.5 बिल्कुल सही बात है, 9.5, ठीक है, और 9.5 का मतलब क्या होता है 19/2, राइट। और S1 इंटू S2 यही तो होगा, और S1 इंटू S2 कितना है 5.5, 5.5 का मतलब क्या है 11/2, मतलब 11/2, और स्पीड कितनी है 4, एक और 4 है। भाई एक बात बताओ, एवरेज स्पीड मैंने क्या बताई थी जब डिस्टेंस सेम होता था, 2/2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, यही तो बताया था। तो इसी को तो हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इसी को अप्लाई करो भाई, भटकना नहीं है बार बार, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं, एवरेज स्पीड निकालने के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख ले रहा हूँ, AS लिख देता हूँ, राइट। तो कितना आया 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 11, ये 2 से काट दो पहले, तो यहाँ 8 लिख दो, अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, अभी सिर्फ इतना ही रख दो। ये क्या आया, ये किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड आई है। कह रहा है 3/4 आवर्स में कितना समय लगा, तो भाई स्पीड इंटू टाइम ही तो करोगे तब पूरा डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड तो पता लग गई ना, जब स्पीड पता लग गई तो टाइम का भी मल्टीप्लाई कर दो, और टाइम कितना है 4 3/4, और 4 3 कितना होता है 16 इंटू 19, 16 यानी कि 19/4 आएगा। अब इससे ही गया ये, और ये 4 से गया 2 टाइम्स, कितनी एवरेज स्पीड, अभी एवरेज स्पीड नहीं आ रही है, ये ध्यान रखना, ये डिस्टेंस आएगी, मैंने शॉर्ट में जल्दी करने के लिए इसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो डिस्टेंस कितनी आई 4 इंटू 11 यानी कि 22 किलोमीटर आई, ये रहा ऑप्शन बी, राइट। आगे करते हैं, आप तो देख लो, इसको करने की कोशिश करो, ये भी बहुत सिंपल है, इसमें डिस्टेंस सेम नहीं है, ध्यान रखना। वीडियो को पॉज करो, करने की कोशिश करो, अब मैं कराने की कोशिश करता हूं, देखना मैं करता हूं। कह रहा है अ पर्सन ट्रेवल्स 5x डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक स्पीड है, मान लो x 5x से डिस्टेंस से चलता है ये, और कितनी रफ्तार से आता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से।
एक्स डिस्टेंस को ट्रेवल करता है वो भी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और जो बाद में एंड में 4x डिस्टेंस को ट्रेवल करता है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इसको इस समय जो पूरी जर्नी है, मतलब उसने जब 5x चला और x चला और 4x चला, कुल मिला के 112 मिनट लग गए उसको। यानी कि कर रही दौड़ करने वाला है वो लड़का भाई। 5x चल लिया, फिर x चल लिया, फिर 4x चल लिया, और देखना लास्ट में उसने स्पीड बढ़ा दी कि 6 किलोमीटर पर आवर कर दिया, राइट। तो देखना अब क्या कह रहा है, अब कुछ नहीं कह रहा है, अब सीधे हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड निकालते हैं कि 5x प्लस x प्लस 4x, भाई 10x हो गया, सीधे लिख दो, ज्यादा घुमाने फिराने की बात नहीं है। अब मैं यहाँ ये तो लगा नहीं सकता, कौन सा फॉर्मूला एवरेज स्पीड का, कि 2 जब दो डिस्टेंस गिवन होते हैं, s1 इंटू s2 प्लस अपॉन s1 प्लस s2। क्यों नहीं लगा सकता, डिस्टेंस सेम नहीं है, और दूसरी बात है दो, मतलब ये 2-3 बार में ट्रेवल कर रहा है, ये जो बताया था 2 बार में बताया था मैंने। अब बेसिक फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज स्पीड का, कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, यानी कि 10x इसने ट्रेवल किया, और ये बताइए 5x को ट्रेवल करने में कितनी स्पीड लगी, 5 लगी, बिल्कुल लगी। और ये बताइए कि x को ट्रेवल करने में कितनी स्पीड लगी, 5 किलोमीटर लगी, और 4x को ट्रेवल करने में कितनी स्पीड लगी, ये लगी 6 की, राइट। तो मैं क्या करता हूं, मैं कुछ नहीं करता, बस काट देता हूँ, राइट। ये समझ क्या करता हूं मैं, अब मैं ये काट देता हूँ, ये कॉमन लिया है ना हमने, मान लीजिए अगर इसको कॉमन ले लिया तो ये x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए मैंने काट दिया। तो क्या बचेगा, ये कुछ इस तरीके से बचेगा, 10/1 प्लस 1/5 प्लस 4 रह गया है, 4/6, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम लोगे तो कितना बचेगा, 10, ऊपर चला गया 30, और नीचे बचा 30 प्लस 6 प्लस 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 यानी कि 20, यानी कि पूरा कितना आया, 56 आया। ये क्या आया, ये एवरेज स्पीड आई है, अभी कुछ छिड़कानी नहीं करना। और टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है, देखो टोटल डिस्टेंस भाई कितना ट्रेवल किया है, तो डिस्टेंस एवरेज स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड कितनी आई है, 10 इंटू 30 अपॉन 56, ये स्पीड आई है। और डिस्टेंस निकालने के लिए टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, टाइम कितना है 112 मिनट, लेकिन 12 मिनट है, हमें घंटे में चेंज करना है, तो घंटे में चेंज करने के लिए हम क्या करें, 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो 60 से डिवाइड किया, 2 से गया, बिल्कुल गया, और ये गया, फिर 2 से गया, ये भाई ये भी काट दो, तो बचा कितना, टोटल डिस्टेंस ने 10 किलोमीटर ट्रेवल करा है, मतलब ट्रेवल इसने 10 किलोमीटर करा है, राइट। लास्ट वाला क्वेश्चन ये है। अब लास्ट क्वेश्चन को आप खुद करिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल के आंसर दीजिए, ठीक है। मैं इसका कमेंट बॉक्स में ही आंसर दूंगा, ध्यान रखना, ये खुद करना है, मैं नहीं कराऊंगा इसको, इसका आंसर वहां मेंशन कर देना कमेंट बॉक्स में, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।